नमस्कार फ्रेंड्स, योग माय नेचर की ओर से मैं मीनू गोयल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगी। कुछ लोगों की इंक्वायरीज थी कि थायराइड के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, जो थायराइड है ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड, देखिए ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो ये थायराइड है ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आता है। एक सेकेंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। ग्लैंड कहते हैं और विशुद्धि चक्रास। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड ये जो होता है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, और यह T3, T4, TSH का ये स्क्रीट होता है। और ये जो थायराइड है ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है, और जब बच्चा प्यूबर्टी में यानी कि यौवन अवस्था में जाता है तब भी थायराइड हो जाता है, और जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे ये थायराइड हो जाता है। तो और जब मोनोपोल्स होते हैं उस टाइम पे भी थायराइड बढ़ जाता है। तो एक और है, जैसे हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, जो कि जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे हार्मोन्स को। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस किस टाइम पर हो सकता है। ये जो थायराइड है ये दो तरह का होता है, एक तो हाइपर और एक हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपर थायराइडिज्म है जब उसमें हार्मोन्स अधिक बनने लग जाता है, जब हार्मोन्स अधिक बनेंगे तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा। तो अच्छा, इसके लक्षण क्या क्या हैं? जब किसी का वेट कम होने लग जाता है, वजन कम होता है, और पसीना, एक्सेस पसीना आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, और घबराहट होने लग जाती है, और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और यूरिन का बार बार होना। एक और इस पे सिम्टम देखा गया है, जब आंखें बाहर की ओर उभर जाती है ना, तो भी ये हाइपर हो जाता है। इसमें जो हमारी नाड़ी है वो बहुत स्लो हो जाती है, वो धीरे धीरे काम करने लग जाती है। वजन का वेट हमारा है वो कम हो जाता है। मतलब भूख अधिक लग रही है, खाना भी हम बहुत खा रहे हैं, लेकिन वजन हमारा कम होता जा रहा है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा ये फिंगर्स में कभी कभी ना कंपन होने लग जाता है, शेक करने लग जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब वो धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, और इसमें आयोडीन की कमी, और इसमें ना बाल बहुत झड़ते हैं, बाल जो है हेयर फॉलिंग होने लग जाती है, इसमें कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, जब पीरियड्स होते हैं ना हमारे में, तो इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। ये तो मैंने आपको बताया हाइपरथायरिज्म का। और सेकंड आ गया हाइपो में क्या होता है, जैसे इसमें तो मतलब हार्मोन्स बहुत अधिक बनने लग जाता है, अधिक सिक्रीट होता है, और ये जो हाइपो होता है इसमें जो है हार्मोन्स कम बनता है, और इसमें जो है हमारा जो है वजन बढ़ जाता है, और बच्चों का विकास होता है ना वो रुक जाता है, और इसमें कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होगा, बाल हमारे ड्राई हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे,
और बोन्स जो होती हैं उसकी वृद्धि रुक जाती है। और जब बोन्स की वृद्धि रुक जाती है और जो स्टमक होता है बच्चों का वो फूल जाता है, पेट जो है उनका फूल जाता है, और इसमें जो है मांसपेशियां वो वीक हो जाती हैं। जो मसल्स जब कमज़ोर हो जाएंगी तो हमारी कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत ज़्यादा पेन मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है ठंड लगती है, उसमें तो थी हमें गर्मी लगती थी, बट इसमें जो है ठंड लगने लग जाती है, शिवरिंग, मतलब लोग बाग में फैन चला रखा होगा बट आपको उसमें भी ठंड लगने लग जाती है। एक तो ये है, इसमें आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। ये क्या हो जाता है इसमें, वजन जो है वो आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। अच्छा, स्किन जो है इसमें ड्राई हो जाती है। और अच्छा, इसमें पीरियड्स में या तो काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी और या फिर कम ब्लीडिंग। इसमें हमारी याददाश्त जो होती है वो वीक हो जाती है, जो हमारे मेमोरी पावर है वो कमज़ोर होने लग जाती है। अच्छा, ये होता कैसे है, ये जब हम गलत आहार विहार, गलत खान पान करते हैं, उससे ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चलिए, क्या हो रहा है बार-बार, इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अब आपने ये तो लक्षण तो जान लिए कि ये सब होता है, ये सब सिम्टम होते हैं, तो थायराइड हो जाता है। अच्छा, इसके कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो हम गलत आहार विहार खाते हैं, है ना, और हम मानसिक और भावनात्मक स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी इसका उपचार कैसे करें। देखिए, इसका जो उपचार है बहुत इजी है, आप लोग मतलब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप पालक का, बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, देखिए, धनिया लीजिए 1 चम्मच, 2 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में डालकर रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह उसको मसल लीजिए, मसल कर उसको गैस पे रख दीजिए। जब वो 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए तो इसे आप सिप 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 करके पी लीजिए। ये आपको कंटिन्यू कम से कम 10-15 दिन करना है। अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा दिन भी इसको मतलब कर लीजिए। और एक जो है, आप सुबह सुबह उठकर उषा पान कीजिए। उषा पान बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जब हम उषा पान करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो नेचुरली अपने आप ही थायराइड धीरे 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 ठीक होने लग जाएगा। और एक और है, 1 कप पालक का रस लीजिए और 1 बड़ा चम्मच शहद का 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। रोज रात को सोने से पहले आप ये लेंगे। एक तो मैंने आपको बताया है पालक का रस लीजिए। पालक के रस में आपने डालना है 1 बड़ा चम्मच शहद का और 1 छोटा चम्मच, चौथाई चम्मच जीरे का। ये आप रोज़ रात को सोने से पहले आप लीजिए, तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और आप इसमें सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, सैलेड खाइए। और एक कमलगट्टा खाना शुरू कर दीजिए, उसकी सब्जी खा लीजिए, मखाना खा लीजिए। सिंघाड़ा बहुत अच्छा, जब सिंघाड़े का सीज़न आता है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। एक बात और बताती हूँ, जब सिंघाड़े आते हैं, सिंघाड़े को अच्छी तरह धो लीजिए और
5 या 6 सिंघाड़े का छिलका लीजिए, सिंघाड़ा आप खा लीजिए, उसका छिलके को पानी में बॉईल कीजिए। जब वो पानी आधा रह जाए तो आपको खाली पेट सुबह सुबह आप इसको पीजिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सिंघाड़े का आटा आप डेली यूज़ में भी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर सकते हैं। इससे बहुत, मखाने हो गया, मखाने भी खाइए आप, कम से कम इसको कंटिन्यू 5-6 महीने तक तो खाइए एटलीस्ट। तो एक पट्टी लीजिए, जैसे ये समझ लीजिए ये पट्टी है, इसको हमने हल्का सा नॉर्मल वाटर में लिया और ये गले के यहाँ पे हमने चारों तरफ बांध दी। इसके ऊपर से आप गरम कपड़ा या कोई भी शॉल होता है उसका पीस काटा, उसके ऊपर से हमने ये बांध दी। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं ये आपको नेचुरोपैथी तरीके से बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। एक तो ये मैंने आपको पट्टी बताई, और एक मिट्टी, जो मिट्टी होती है उसको अच्छी तरह 2.5 या 3 फीट नीचे की मिट्टी निकालिए, उसको अच्छी तरह छान लीजिए। जब वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, रात को उसको भिगो दीजिए पानी में, और एक पट्टी तैयार कीजिए जो हमने यहाँ पे रखना है। कम से कम आधे घंटे से पौना घंटे तक आप रख सकते हैं इसको। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत इफेक्टिव है। आप ये कीजिए। और अच्छा, नमक में आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए। जो सेंधा नमक है, सेंधा नमक यूज़ करेंगे तो सेंधा नमक से भी हमारा काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा थायराइड। और एक आप सिंहासन, उज्जयी प्राणायाम, प्राणायाम में आप उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी। उज्जयी प्राणायाम मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पे ये गड्ढा सा बनता है। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो कभी कभी खांसी भी आ जाती है, तो मतलब वो ठीक कर रहे हैं, खांसी आती है तो ठीक कर रहे हैं, ऐसे करके मतलब हमने ब्रीथ ली और फिर हमने जलंधर बंद लगा दिया। जलंधर बंद लगाया थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आपसे होल्ड किया जाए उतनी देर होल्ड करेंगे, चाहे वो आप 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, जितनी देर भी आप कर सकते हैं उतना करा। और फिर हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से ब्रीथ आउट कर दिया। ये कीजिए, ये बहुत अच्छा। सिंहासन, सिंहासन भी आपको पता ही है, हमने ऐसे बैठ जाना और बिल्कुल पूरा जैसे सिंह गर्जना करता है, इस तरीके से आपने करना है। तो आपका यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने से हमारी जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, वो एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होने से हार्मोन्स जो जितना चाहिए उतना सिक्रीट होगा। और अच्छा, आप इसमें सर्वांगासन, हल आसन, ये सब भी कर सकते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक, ये कर सकते हैं। और छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम आप करते रहिए, ऐसे मतलब अपनी नेक को हिलाना। इसकी वजह से कभी कभी आपको, अच्छा, इसमें ना खट्टा वट्टा मत खाइए। जैसे खट्टा खाएंगे आपका गला पकड़ लेगा। रात में दही मत खाइए। कैल्शियम भरपूर मात्रा में लीजिए आप। तो आप ये जो है, एक तो उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी। भ्रामरी ऐसे करना है जैसे भंवरा गुंजन करता है, ये आप कीजिए। कम से कम 10 या 11 बार करिए। डेली रूटीन में करिए, सुबह शाम उज्जयी और ये भ्रामरी करिए। सिंहासन कीजिए और हल आसन कीजिए और सर्वांग आसन कीजिए। जहाँ मतलब जो भी आसन से आपके यहाँ पर प्रेशर पड़ता है,
तो आप ये सब कीजिए। इससे क्या है कि आपका थायराइड कंट्रोल में हो जाएगा। और पानी की मात्रा को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप कीजिए। और आई होप, बिल्कुल आई होप क्या, हम क्योर कर सकते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो नहीं ठीक हो सकता। आप नेचर से जुड़िए, जितना आप नेचर की तरफ जाएंगे उतना ही आप देखिए स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप और भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ये यहीं तक ना रह जाए और सब के पास पहुँचे और सब अपने आप को थायराइड से ठीक कर सके। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय।